हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ने वाले हैं। पहली थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है हमारी साइको सेक्सुअल थ्योरी। ये भी सिगमंड फ्रीड ने ही दी है। सिगमंड फ्राइड ने ही पहली वाली साइको एनालिटिक थ्योरी भी दी थी और साइको सोशल थ्योरी भी दी थी। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ये पर्सनालिटी को उन्होंने अलग अलग स्टेजेस में बांटा हुआ है कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग हमारे ऑर्गन्स पे मेन फोकस होता है, वहां पे अलग अलग ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इसीलिए इसका नाम साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया गया है। तो सिगमंड फ्रीड 1856 से 1939 तक थे। फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, फ्रीड डिस्क्राइब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू 5 stages एंड सेड दैट मैक्सिमम डेवलपमेंट अकर विद इन 5 years ऑफ एज। यानी कि सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था। और उनका मानना था कि जो भी मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है वो पहले 5 साल की एज में होता है लाइफ में। फ्रीड believed that personality developed through a series of childhood stages in which pleasure seeking energies, जो भी लिबिडो होता है यानी कि जो सेक्सुअल एनर्जीज होती हैं, वो एक टाइप का लिबिडो होता है जिससे हमें प्लेजर मिलता है। तो ये हमारे चाइल्डहुड में इसका डेवलपमेंट होता है जो कि इड से डेवलप होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे अलग अलग बॉडी एरियाज होते हैं वहां पे फोकस होने लगता है, इरोजेनस यानी कि प्लेजर सेंसिटिव एरियाज ऑफ द बॉडी। तो जो भी हमारा प्लेजर एनर्जीज होती हैं यानी कि लिबिडो होता है इड का, वो फोकस्ड होता है हर स्टेज में अलग अलग इरोजेनस एरियाज ऑफ बॉडी को। तो पहला स्टेज क्या होता है, ओरल स्टेज होती है पहली स्टेज। ये बर्थ से लेके 18 मंथ्स तक की होती है। इस During this phase period, the goal of child is to mediate gratification of its needs, it drive through mouth by sucking, biting, chewing। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी नीड्स होती हैं, जो भी इड की ड्राइव्स होती हैं, वो माउथ के थ्रू सेटिस्फाई होती है, जैसे सकिंग, बाइटिंग या चुइंग से। यहाँ पे हमारा इरोजेनस ऑर्गन होता है माउथ। यहाँ पे मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वीनिंग फ्रॉम ब्रेस्ट और बॉटल। तो ये मेन कॉन्फ्लिक्ट रहता है इस स्टेज में। इफ इन्फेंट गेट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक नीड, अ सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी बिगिंस टू डेवलप। अगर मान लो ये बच्चे का जो भी नीड्स है वो फुलफिल हो जाती हैं, तो वहां पे एक ट्रस्ट और सिक्योरिटी बिल्ड होती है बच्चे के माइंड के अंदर। अगर ये मान लो नहीं फिक्स होता है, सेटिस्फाई नहीं हो पाता, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है, तो उससे आगे आने वाली एज में क्या होता है, ओवर ईटिंग होने के चांसेस रहते हैं, स्मोकिंग के चांसेस रहते हैं, नेल बाइटिंग आपने देखा होगा अक्सर बच्चे, बड़े बड़े बच्चे भी करते रहते हैं नेल बाइटिंग को। डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट फिर होता है एनल स्टेज। एनल स्टेज क्या होता है, 18 मंथ से लेके 3 इयर्स तक की एज को हम एनल स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे मेन टास्क क्या होता है, हमको इंडिपेंडेंस गेन करना, यानी कि हमें आत्मनिर्भर बनना मेन इस स्टेज में फोकस रहता है। और कंट्रोल करना फीकल और यूरिन यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग सक्सेसफुली हमको एक्वायर करना होता है इस स्टेज के अंदर, एनल स्टेज यानी कि 18 मंथ से 3 इयर्स तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड गेट ग्रेटिफिकेशन बाय मेम्ब्रेन ऑफ एनल एरियाज बाय कंट्रोलिंग बॉवेल एंड ब्लैडर। यानी कि यहाँ पे कहाँ से ग्रेटिफिकेशन आता है, कहाँ से संतुष्टि मिलती है हमें, तो मेम्ब्रेन से मिलती है। जो एनल एरियाज होते हैं वहां पे बॉवेल और ब्लैडर अगर कंट्रोल कर लेता है कोई बच्चा, तो उससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि हाँ अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया। फेलियर में कॉज डेवलपमेंट ऑफ सब एबनॉर्मल ट्रेड्स इनटू पर्सनालिटी। ट्रेड्स, ठीक है, टैरेक्ट्स का मतलब कैरेक्टर होता है, मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। अगर मान लो इस स्टेज में कोई भी फेलियर हो जाता है या एबनॉर्मल ट्रेट्स बन जाते हैं पर्सनालिटी में, तो क्या होता है, डिपेंडेंस डेवलप हो जाता है। कई बच्चे होते हैं बड़े भी हो जाते हैं फिर भी डिपेंड करते हैं मदर के ऊपर इस सब चीजों के लिए भी, या क्रूएलिटी और डिस्ट्रक्टिवनेस आ जाता है। नेक्स्ट फिर तीसरा स्टेज होता है हमारा फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज लगभग 3 साल से लेके 6 साल की एज में होता है। फैलिक का मतलब होता है मेनली जेनाइटल ऑर्गन यानी कि पेनिस से
को कंसर्न करता है फैलिक स्टेज, यानी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी सो गेट ग्रेटिफिकेशन बाय जेनाइटल एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, इस एज तक बच्चा अब जानने लगता है कि सेक्सुअलिटी क्या है, डिफरेंस क्या होता है, मेल क्या है, फीमेल क्या है, उनके बारे में जानने लग जाता है। ठीक है। फ्रूड सेड दैट चाइल्ड अनकॉन्शियसली लाइक अपोजिट सेक्स, यानी कि यहाँ पे आके क्या होता है, बच्चा ना चाहते हुए भी अपने अपोजिट सेक्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनको, जैसे कि अगर बेटी है तो वो पापा से ज्यादा प्यार करेगी और बेटा है तो मम्मी से ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, और जो अब सेम सेक्स वाले होते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं। बट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो, अब इसी स्टेज में क्या होता है, सुपर ईगो का भी डेवलपमेंट हो जाता है। तो चाइल्ड क्या होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेते हैं और वो इस स्टेज के एंड तक अपने दोनों ही पेरेंट्स को लाइक करते हैं। ठीक है। Freud explained that unsuccessful resolution of this conflict may result into Oedipus conflict और इलेक्ट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर मान लो कि यहाँ पे रिजोल्यूशन नहीं होता है, ये जो प्रॉब्लम थी शुरू में कि अपने अपोजिट सेक्स को लाइक कर रहे थे बच्चे, तो अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो दो तरह का कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, एक तो ऑडिपस या एडिपस कॉन्फ्लिक्ट्स और दूसरा इलेक्ट्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, abnormally intense love of the child for the parent of opposite sex। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अपोजिट सेक्स होता है उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर, और जो ये ज्यादातर किस में होता है, ये ज्यादातर सन और मदर के बीच में होता है। ठीक है, कि माँ को ज्यादा बच्चा प्यार करने लग जाता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि अब यहाँ पे एबनॉर्मल सप्रेस सेक्सुअल लव ऑफ डॉटर फॉर हर फादर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो डॉटर होती है वो अपने फादर के लिए बहुत ज्यादा लव रखती है। ठीक है, तो ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। फेलियर में रिजल्ट इनटू सेक्सुअल आइडेंटिटी डिसऑर्डर लाइक होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांससेक्सुअलिटी। तो ये जो भी चीजें होती हैं, होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी, ट्रांससेक्सुअलिटी, अगर ये सब डेवलपमेंट हो जाता है, अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर होती है लेटेंसी फेज। लेटेंसी फेज क्या होता है, 6 से 12 ईयर्स की एज को लेटेंसी फेज के अंदर रखा गया है। इस पीरियड के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओवर्ट सेक्सुअल इंटरेस्ट सप्रेस्ड, यानी कि जो सेक्सुअल लेटेंसी है, जो भी हमारा सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो सप्रेस हो जाता है। एंड सबलिमेट सो एरिया ऑफ ग्रेटिफिकेशन चेंज फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ग्रुप एक्टिविटीज। अब जो भी सेक्सुअल इंटरेस्ट था वो सप्रेस हो जाएगा, जो भी हमारा जेनाइटल एरिया से जो संतुष्टि मिल रही थी, ग्रेटिफिकेशन मिल रहा था, अब वो हमें मिलेगा ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू, खेलने से, पढ़ाई करने से, स्कूल जाने से, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने से, बात करने से, सोशलाइजेशन के थ्रू वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेक्सुअलिटी रिमेन्स ऑब्सक्योर नॉट बट नॉट एब्सेंट, सो चाइल्ड लाइक्स पेरेंट्स ऑफ सेम सेक्स एंड डिसलाइक अपोजिट सेक्स। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, जो सेम सेक्स है वो उसको लाइक करने लगते हैं, और जो अपोजिट सेक्स है उसे डिसलाइक करने लग जाते हैं इस स्टेज में। दिस फेज लर्न्स टू सोशलाइज। अब ये मेनली फेज क्या होता है, ये स्कूल एज वाला पीरियड होता है, तो यहाँ पे बच्चे ज्यादातर सोशलाइजेशन सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट फिर है जेनाइटल फेज। जेनाइटल फेज क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द ट्रू लिबिडो और जेनाइटल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड, सो ही और शी wants permanent relationship with members of opposite sex and try to fulfill sexual gratification according to social norms, यानी कि थ्रू मैरिज। अब यहाँ पे क्या होता है, जेनाइटल फेज क्या होता है, प्यूबर्टी आ जाती है 13 प्लस जब हो जाते हैं बच्चे, तो ये डेवलपमेंट हो जाता है जेनाइटल फेज का। इस फेज में क्या होता है, जो हमारी ट्रू सेक्सुअल जेनाइटल ऑर्गन्स की जो डिजायर्स हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं। अब यहाँ पे दोनों ही सेक्स को क्या होता है, एक परमानेंट रिलेशनशिप चाहिए होता है अपोजिट सेक्स से, जिससे कि वो अपनी जो भी सेक्सुअल नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स, यानी कि शादी करके, मैरिज करके। ठीक है। फेलियर में रिजल्ट इन सेक्सुअल डिसऑर्डर लाइक फ्रिजिडिटी, इम्पोटेंसी और प्री मेच्योर इजैकुलेशन। अगर इसका फेलियर हो जाता है तो ये सब चीजें डेवलप हो सकती हैं।
तो ये था हमारा साइकोसेक्सुअल थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल थ्योरी पढ़ेंगे। ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना